जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन 2023-24 के बारे में। और इसमें हम बात करेंगे हमारे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बारे में। काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सेकंड ईयर और थर्ड ईयर एडमिशन के बारे में हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा सेकंड और थर्ड ईयर के बारे में वीडियो बना देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे सेकंड और थर्ड ईयर के जो एडमिशन हैं वो 3 जुलाई से स्टार्ट कर दिए गए हैं। 3 जुलाई से इसके एडमिशन चल रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी फ़ीस जमा करनी होती है। यानी कि हमारी जो टोटल फ़ीस होती है, टोटल फ़ीस का हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है, जिसे हम कहते हैं एडमिशन फ़ीस, जिसे हम कहते हैं एक और नाम से जाना जाता है प्रमोशन फ़ीस। ठीक है, या तो आप एडमिशन फ़ीस कहिए या प्रमोशन फ़ीस कहिए, बात एक ही होती है। दोस्तों सेकेंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए वैसे इस स्ट्रक्चर को मैं आपको समझा दिया है मैंने, कि अभी आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करना होता है, जो कि ई प्रवेश वेबसाइट से होता है। और यहाँ पर हमारा 500 रुपये का पेमेंट करना होता है और 30 रुपये का पोर्टल चार्ज, टोटल 530। बाकी की जो आपकी टोटल फीस का 500 माइनस करके जो 1500 बचता है, वो आपको कॉलेज में जमा करना होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, 2000 किसी कॉलेज की, 3000 किसी कॉलेज की 4000, इसमें से 500 माइनस करके शेष फीस होती है वो कॉलेज में जमा करनी होती है। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं, जन कल्याण योजना का आपने अगर फर्स्ट ईयर में लाभ लिया था, या आपने मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लिया था, तो फिर आपको 10 रुपये प्लस 40 रुपये का पोर्टल चार्ज देना होता है। यानी कि आपको फिर किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है, केवल 10 रुपये का आपको पेमेंट करना है। फिर आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन फ़ीस हमें कैसे भरनी है। इन सभी कोर्सेज़ की ऑनलाइन मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी ई प्रवेश वेबसाइट पर चलना होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसकी ई प्रवेश वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे आप इसकी ई प्रवेश वेबसाइट पर आ जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर लास्ट में एक लिंक आपको दिखाई देता है स्टूडेंट प्रमोशन के नाम से। कौन सा स्टूडेंट प्रमोशन के नाम से लिंक दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको 2 लिंक दिखाई देंगे इसके नीचे। ठीक है, 2 लिंक दिखाई देंगे, और एक लिंक आपको दिखाई देगा यूजी स्टूडेंट का, और ये नीचे वाला दिखाई देगा पीजी स्टूडेंट का। तो अगर आप यूजी के स्टूडेंट है, बीए बीकॉम बीएससी जैसे स्टूडेंट है, तो आपको फर्स्ट वाली लिंक का प्रयोग करना है। अगर आप एमए एमकॉम एमएससी जैसे स्टूडेंट है, तो आपको नीचे वाली लिंक का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दी जाएगी कि 3 जुलाई से इसके स्टार्ट हो चुके थे एडमिशन। मैंने अभी आपको बताया 31 अक्टूबर लास्ट डेट रखी गई है। पहले 3 जुलाई से 31 जुलाई लास्ट डेट की थी। इसके बाद फिर 1 महीने लास्ट डेट को बढ़ाकर अगस्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद में फिर सितंबर कर दिया गया। इसके बाद में अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल ऐसा सुनने में आ रहा है कि अभी इसकी लास्ट डेट फिर से 30 नवंबर तक यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, यानी कि अभी 1 महीने और बढ़ाया जाएगा। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, आप तो अपनी फीस जमा कर देना 500 रुपये, जिससे रट्टा साफ, यानी कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आप यूजी के स्टूडेंट होंगे तो भी आपको इसी तरह का लिंक दिखाई देगा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर। बस नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा। बस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों दोनों का जो प्रोसेस रहेगा, आप यूजी के हो चाहे पीजी के हो, दोनों का जो फीस जमा करने का जो प्रोसेस रहने वाला है, पूरा का पूरा सेम प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों का यहाँ पर बता देता हूँ, या एक का भी बताऊँगा तो काम चल जाएगा आपका। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2023-24 का हम देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है। आपका जो नामांकन नंबर है वो आपको नामांकन नंबर डालना है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी गई, सिलेक्ट कर लेना। प्रमोशन ईयर सेकंड में भरना चाहते हैं या थर्ड में भरना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना। कैप्चा कोड डाल देना और व्यू डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही हम अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना यूनिवर्सिटी का नाम और अपना प्रमोशन ईयर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसा कि देख भी पा रहे हैं 2023-24 सेशन का यहाँ पर मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट का डिटेल दिखाई देगा, यानी कि आपका खुद का डिटेल दिखाई देगा। आपका नेम, आपके फादर्स का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दी जाएंगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल्स, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, आपकी कोर्स का नाम, आपके कॉलेज का नाम, और आपका ईयर दिखाई देगा कि हम 2023-24 में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में दिखाई देगा तीसरे नंबर पर आपकी फ़ीस, कि आपकी फ़ीस कितनी रहने वाली है। यहाँ पर 500 रुपये का आपका फ़ीस रहेगा और 30 रुपये का पोर्टल चार्ज रहेगा, इसलिए 530 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 530 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 10 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा।
जैसा कि मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। अगर आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी योजना का लाभ लिया है। योजना का लाभ का मतलब होता है कि आपने जन कल्याण संबल योजना या मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ लिया होगा, तो यहाँ पर केवल 10 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज आपको पेमेंट करना होगा और कोई पेमेंट नहीं करना होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिक्लेरेशन पर आपको चेक मार्क कर देना, प्रोसीड टू पे पी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एक पॉपअप विंडो हमारे सामने ओपन होगी और इसमें आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे पेमेंट के, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर देना। ठीक है, आपका जो भी पेमेंट दिखाई दे रहा है वो पेमेंट कर देना। पेमेंट होने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगा सबसे पहले। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसमें हमारा केवल ट्रांजैक्शन डिटेल ही है। इसमें 530 रुपये का हमने ट्रांजैक्शन किया है। ठीक है, इसके बाद में इसमें कुछ नहीं करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, इसके बाद में अब आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे कॉलेज में जमा कर देना है और कॉलेज में जमा करने के बाद में आपका जो एडमिशन कंप्लीट माना जाए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका 10 रुपये का पेमेंट हुआ है, यानी कि 10 रुपये प्लस पोर्टल चार्ज दिया होगा आपने 30 रुपये का, टोटल 40 रुपये का आपने पेमेंट दिया होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपने किसी योजना का लाभ लिया है। तो बस इसमें बस इतना सा ही है। मैंने आपको पूरा डाटा समझा ही दिया था शुरुआत में कि किसको कितना पेमेंट करना है, और इसमें मैंने आपको प्रूफ के साथ में भी बता दिया है। तो सारी जानकारी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।